हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए चैप्टर के साथ। राइट, कौन सा चैप्टर अभी बताते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं एक ऑर्डर में। कुछ नंबर्स ये किसी ऑर्डर में लिखे हैं, कुछ नंबर्स ये हमारे किसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं किसी ऑर्डर में और कुछ यहाँ लिखे हैं। तो क्या आप इन ऑर्डर को पहचान सकते हैं? कैसे? देखिए, अगर हम इस की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर है 2, इसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो ये नंबर आ गया हमारा 3। इसमें अगर हम +2 ऐड कर देते हैं तो ये आ गया हमारा नंबर, राइट। इसमें अगर हम +3 ऐड कर देते हैं तो ये आ गया। इसमें अगर हम +4 ऐड करते हैं तो ये आ गया। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट नंबर निकालना चाहें तो देखिए, एक ऑर्डर हमें पता चल गया। पहले +1 किया, +2 किया, +3, +4 एंड इसके बाद आपको मालूम है +5, तो 12 + 5 हो गया 17, राइट। सिमिलरली अगर हम इसमें नोटिस करते हैं तो देखिए, ये हमारा है 1 का स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर। तो इसके बाद अगर हम निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। ये 25, 5 का स्क्वायर, मतलब वी हैव टू फाइंड 6 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 36, राइट। तो ये जो ऑर्डर में लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं सीरीज, जो कि इन फ्यूचर आपको ये पढ़ना पड़ेगा जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे, जॉब के लिए, बैंक के लिए और बहुत सारी चीजें, ठीक है। ऐसे ही ये थर्ड सीरीज लिखी हुई है, इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इसको सोचिए ये क्या हो सकती है भाई। यहाँ पे 2, 7, 28, 63 बहुत छोटे लेवल की हैं, आगे चल के बहुत बड़े बड़े लेवल की मिलने वाली हैं। इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो गई 1 क्यूब + 1, 1 क्यूब 1 + 1 2 हो गया। इसको अगर हम देखते हैं तो 2 क्यूब +1 नहीं होगा, -1, 2 का क्यूब 8 -1 7 हो गया। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 3 क्यूब। अब पहले प्लस था फिर माइनस, तो फिर प्लस आ गया, ये हो गया। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब -1। अगर हम इसके आगे के नंबर निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पे अगर देखें माइनस आ गया तो पहले प्लस था, माइनस था, प्लस था, माइनस था, और क्यूब हमारा नेचुरल नंबर चल रहा है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 5 क्यूब, और माइनस था तो ये +1। 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 कितना होता है 125, और +1 इट विल बी 126। नेक्स्ट वन 5 का क्यूब हो गया तो 6 का क्यूब, ये +1, दिस टाइम -1। अब 6 का क्यूब कितना होता है 6 × 6 × 6, 216 -1 215 एंड सो ऑन। हम आराम से निकाल सकते हैं। ये भी हमारी एक सीरीज हो गई। अब इसमें देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है। अगर हम नोटिस करें तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 3। इसके बीच में अगर हम देखते हैं तो 10 - 7 का डिफरेंस आ गया 3। इसको अगर हम देखते हैं तो 13 - 10 का डिफरेंस हो गया 3, एंड इसको अगर हम देखते हैं तो 16 - 13 3। अब अगर हम इसके आगे का नंबर निकालना चाहें तो देखिए, डिफरेंस सब में 3 है। इट मीन्स अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो इट विल बिकम 19 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन 22। तो दिस इज ऑल्सो
सीरीज। तो ये सारी सीरीज है। अब हम भाई ये क्यों पढ़ा रहे हैं, चैप्टर कौन सा है? तो इन सीरीज की फिलहाल हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स में हमारे नहीं है। ये कोर्स में है जब रिटन नंबर्स में जितने भी नंबर्स क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, अगर उनका डिफरेंस सेम होता है तो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा आज का चैप्टर है। क्लियर? तो हम लोग उस सीरीज की बात करेंगे जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है और होना चाहिए। जितने भी नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं उनके सबके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो उसके बाद तो हम आगे बढ़ा ही सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक डिफरेंस की वैल्यू बाकी सबसे अलग आती है तो वो सीरीज हमारी एपी नहीं होती है। क्लियर? तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है एपी। तो इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, इसको गायब कर देते हैं भाई। हम उस सीरीज की बात करने वाले हैं जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एपी। ओके, ये अब एपी दो तरीके की होती है। कौन सी? जैसे एक एपी हमने यहाँ पे लिख ली 4, 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। ठीक है? और दूसरी एपी सपोज हमने लिख ली 50, 45, 40, 35, 30 एंड सो। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इस एपी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी। और यहाँ पे नंबर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, घट रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। ठीक है ना? तो एपी हमारी दो तरीके की होती है, एक इंक्रीज करती हुई जिसको इंक्रीजिंग एपी बोलेंगे, एक होती है हमारी डिक्रीज करती हुई डिक्रीजिंग एपी। अब इसके अलावा दो और एपी होती है। कौन सी? जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये एक एपी है, सेम वही वाली, और दूसरी एपी हमने मान ली यही वाली 50, 45, 40, 35, 0। अब यहां पर एपी हमारी चलती चली जा रही है, कहां पे खत्म होगी नहीं मालूम, वी डोंट नो। तो इस एपी का नाम हो गया इनफाइनाइट एपी। ओके, और यहां पे 50 से शुरू हुई और यहां पे 0 पे रोक दी। ऐसा नहीं कि इसके आगे नंबर नहीं हो सकते, -5, -10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पे एपी को रोक दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी। ये हमारे एपी के टाइप हो गए। एक इंक्रीजिंग एपी जिसमें नंबर्स बढ़ रहे हैं, डिक्रीजिंग एपी जिसमें नंबर्स घट रहे हैं। इनफाइनाइट एपी उसकी लास्ट वैल्यू कहाँ पे है हमें नहीं मालूम है, चलती चली जा रही है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। और फाइनाइट एपी जिसमें यहां से शुरू है और कहीं पर बाउंड हो गई है, खत्म हो गई है, उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये हमने एपी, ये तो हमें पता चल गया कि दिस इज एपी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये हमने दो टर्म लिखे। अब ये वैल्यू लिखी है 4, कहां पर लिखी है? पहले प्लेस पर लिखी है, फर्स्ट प्लेस पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं A1।
ठीक है ना, या ए भी बोलते हैं। ये कहां पर लिखी है, सेकंड प्लेस पर, इसको बोल दिया A2। कुछ जगह पे ये T1 T2 भी बोला जाता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वैल्यू है 10, लिखी कहां पर है, थर्ड प्लेस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो गई हमारी A3, या इसको कह सकते हैं T3 एंड सो ऑन। ये हो गई फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, सेवेंथ प्लेस। अगर हम कहें कि इसकी सपोज 245 प्लेस पे कौन सी वैल्यू होगी, तो अब 33333 245 बार थोड़ी ना ऐड करेंगे, वो तो बहुत टाइम लगेगा आपको, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टू फाइंड जनरल टर्म। वो क्या होता है, वो होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से, इस an को सबसे पहले तो कुछ बुकों में tl आपको मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो an बोलिए या tn बोलिए। अब इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है पहला a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ये वैल्यू 4। उसके बाद डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलता है, ध्यान रखिए। तो डी हमारा जब निकलेगा, डी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए के प्लस 1 माइनस ए के। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ, मान लेते हैं के की वैल्यू 1, तो ए 1 प्लस 1 2 माइनस 1 A1, या फिर ए के की वैल्यू 2 मान ली, 2 प्लस 1 3 माइनस 2 एंड सिमिलरली A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे किसी भी टर्म में से, दिस टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है एनी टर्म, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, एनी टर्म्स वैल्यू माइनस प्रीवियस टर्म्स वैल्यू, कोई भी आप ले सकते हो। आपने ये ले ली 19, इसके प्रीवियस कौन सी है, 19 माइनस 16 आ गया 3। एग्जाम्पल के लिए 19 माइनस 16 इज इक्वल टू 3। अब सबसे मोर इंपॉर्टेंट, डी की वैल्यू जो होती है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। यानी कि वैल्यू ऑफ डी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्रैक्शन और डेसिमल व्हाटएवर, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। कभी ऐसा नहीं होता है, बच्चे क्या करते हैं कि 16 माइनस 13 किया 3 आ रहा है, कोई डिक्रीजिंग एपी है उसमें 13 माइनस 16 माइनस नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। तो एक्सक्यूज मी, तो हमारी ये याद रखिएगा कि डी की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। अब बारी आती है एन। एन और एन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स एंड एन का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ nth टर्म। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए इस वैल्यू की बात करते हैं, राइट। ये वैल्यू क्या है 19, ये वैल्यू है हमारी 19 और कौन से प्लेस पे लिखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी इसको अगर हम डिनोट करेंगे इट विल बी A6 और T6। तो देखिए A6 की वैल्यू 19 है और 6 जो है हमारा n है, तो इस केस में n की वैल्यू हो गई 6 और
an जिसको हम लोग a6 पढ़ेंगे इज इक्वल टू 19। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्म्स और an की वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ nth टर्म, यानी कि उस प्लेस पे कौन सी वैल्यू लिखी है उसको हम लोग बोलते हैं an। सबसे इंपॉर्टेंट, n की वैल्यू जो होगी ये हमेशा नेचुरल नंबर होगी, ध्यान में रखिएगा, नेचुरल नंबर ऑलवेज। जो n की वैल्यू है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी, ये डेसिमल में, फ्रैक्शन में, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। कैसे? आपके हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? 4, ठीक है। सपोज अगर आपकी एक उंगली कट जाती है इतनी, तो आप क्या बोलोगे? सपोज ऐसे हो गई, आप क्या बोलोगे? 3.5? नहीं, फिंगर आपकी 4 ही है, हाँ एक थोड़ी सी डिसेबल है, ठीक है ना, फिंगर तो 4 ही है, एक थोड़ी सी डिसेबल है। या फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टोटल 4 फैमिली मेंबर्स हैं, कोई एक न्यू बॉर्न बेबी आया है जो 2-3 दिन का है सिर्फ, तो अगर किसी ने पूछा आपके घर में कितने हैं, क्या कहेंगे कि 4.5 पर्सन है। भाई 4 बड़े हैं, एक छोटा सा 2 ही दिन का तो है, नहीं भाई मेंबर तो 5 ही है ना, एक छोटा है। तो याद रखिएगा n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगी, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है n की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे एपी का कॉन्सेप्ट था, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं, ओके, जाइएगा नहीं, बने रहिए। लाते हैं आपके लिए पहला एग्जाम्पल। अब देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि शो दैट प्रोग्रेशन दिस इज एन एपी। तो प्रोग्रेशन जो है हमारी 8, 11, 14, 17, 20 ये गिवन है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जितने नंबर्स लिखे हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो हम लोग निकालते हैं पहले इनके बीच का डिफरेंस, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? पहली टर्म को a1, ये हमारी a2, देन a3, आफ्टर देन a4, आफ्टर देन a5। अब शुरू के 2 टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 ये कितना हो गया? 11 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3। अब a3 माइनस a2 which is equals to 14 minus 11 is equals to 3। then a4 minus a3 की वैल्यू निकालते हैं तो 17 minus 14 is equals to 3 and a5 minus a4, a5 20 minus 17 is equals to 3। तो नोटिस कीजिए इन सब के बीच का डिफरेंस सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारी एपी है, ये तो प्रूफ करना है, शो दैट प्रोग्रेशन दिस इज एन एपी, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या कहा गया? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म अभी हमने आपको बताया, फर्स्ट टर्म हम लोग बोलते हैं किसको? ए को, राइट। ये क्या है? फर्स्ट टर्म ए, यहां पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? दिस इज 8 और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी। और कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो ये हमने निकाला है, डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस सेम थिंग। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई? 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत इजी चैप्टर है और मैक्सिमम मार्क्स इस चैप्टर से आप अचीव कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिए।
आप देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, शो दैट प्रोग्रेशन दिस। तो प्रोग्रेशन हमको क्या दी हुई है, 11 6 1 -4 -9 सो। तो हमको ये बताना है कि क्या ये प्रोग्रेशन एपी है या नहीं। तो किसी भी प्रोग्रेशन को एपी प्रूव करने के लिए उनके डिफरेंस सेम होने चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5, राइट। अब A2 माइनस A1 की वैल्यू ये है 6 माइनस A1 11 विच इज इक्वल टू -5। अब A3 माइनस A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू 1 -6, तो 6 में से 1 गया 5, साइन हमारा इसका -5। नाउ A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू -4 -1, दोनों नंबर नेगेटिव, 4 + 1 5, साइन नेगेटिव। नाउ A5 माइनस A4, A5 की वैल्यू -9, फॉर्मूले का माइनस, यहां पे -4। अब देखिए -9 माइनस माइनस हो गया +4, अब 9 में से 4 गया 5, साइन इसका -5। तो हम नोटिस कीजिए, देखिए सबका जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारा सेम। तो नाउ डिफरेंस आर सेम, जो डिफरेंस हमने निकाला है वो सेम है। देयरफॉर वी कैन से कि गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। ये हमारी एपी है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या कहा गया है, फाइंड फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हमने बताया है, अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म ए विच इज इक्वल टू, क्या लिखी है फर्स्ट टर्म, दैट इज 11, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, ये हमने निकाला -5, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक चीज और, अभी हमने बताया था कि कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट कैन बी फ्रैक्शन, डेसिमल, अंडर रूट, कुछ भी हो सकता है। उसमें ये मत सोचिएगा कि वो गलत है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेम, ये हमको एक प्रोग्रेशन दी हुई है और ये हमें बताना है कि क्या ये प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं, और अगर है तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है और अब की बार नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। √7 को हम लोग √7 ही लिख सकते हैं। √28 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर करते हैं। 28 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करना आपको आता होगा। 2 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1, तो ये हो गया हमारा 2 × 7। अब देखिए ये हमारा पेयर बन गया, और क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है। तो जब पेयर बन गया तो 8 2 बाहर, 7 आ नहीं सकता है, तो √28 को हम 2 √7 लिख सकते हैं। सेम थिंग नेक्स्ट टर्म है हमारा 63। नाउ 63 के फैक्टर करते हैं, तो 63 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 से डिवाइड, 3 2 1, 3 1 3, 3 से 3 7 21, 7 से 1, तो ये हो गया हमारा 3 × 7,
ये बन गया पेयर, 3 बाहर, √7। दिस इज द वैल्यू ऑफ √63। सो प्रोग्रेशन जो हमारी थी, √7, √28, √63 एंड सो ऑन। अब √7 को तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √7, √28 को हम लिख सकते हैं 2√7, और इसको लिख सकते हैं 3√7, राइट। अब इसको हमने मान लिया A1, इसको हमने मान लिया A2, इसको हमने मान लिया A3। नॉर्मली हम इसको अभी प्रूव कर रहे हैं कि ये AP है या नहीं, तो हम इसको A1, A2, A3 मान नहीं सकते, लेकिन सॉल्व दिखाने के लिए आपने एज्यूम कर लिया है, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो A2 माइनस A1, ये है हमारा 2√7 माइनस √7। तो 2 यहां पे, इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, तो 2 माइनस 1, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, √7। नाउ A3 माइनस A2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3√7 माइनस A2 की वैल्यू 2√7, तो 3 माइनस 2, 1 लिखते नहीं है, और √7। तो देखिए यहां पे भी डिफरेंस 7 है, √7, यहां पे भी। तो हम कह सकते हैं इट मींस डिफरेंस आर सेम, therefore given progression is an AP। ओके, नाउ अब कहा गया है कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √7। नेक्स्ट टर्म हमको निकालनी है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी भाई? अब हमने चेक कर लिया कि ये AP है, तो अब हम AP के रूल को फॉलो करेंगे। डिफरेंस कितना है, इसके बाद हमको निकालनी है, कितना है, 3√7 है, तो ये 1√7, 2√7, 3√7, तो ये हो जाएगी 4√7। अब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, तो इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, ये अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 7 विच विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 7 ज़ा 112, 112, ये हमारा आंसर होगा। इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चैप्टर स्टार्ट हुआ है, शुरू से साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा, चैप्टर इजी होता चला जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अंडर रूट में वैल्यू लिखी है, तो सबसे पहले तो इस अंडर रूट या स्क्वायर रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? √18, 18 के फैक्टर वो तो आपको आते होंगे, 18 के फैक्टर हो गए 2 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3, 3 से डिवाइड 1, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 3 × 3, ये हमारा पेयर बन गया, तो 3 बाहर, अंदर √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ √18। नेक्स्ट वन √50। अब 50 के फैक्टर करते हैं, तो 50 के फैक्टर क्या हो गए, 2 से डिवाइड 25, 5 से डिवाइड 5, 5 से डिवाइड 1, सो इट विल बी 2 × 5 × 5, ये पेयर बन गया, 5 बाहर, अंदर बचा √2। नेक्स्ट वन √98। अब 98 के फैक्टर करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया 49, 7 7 7 1, तो ये हो गया हमारा 2 × 7 × 7, ये पेयर 7 बाहर, अंदर √2, तो
हमारी जो प्रोग्रेशन थी वो थी √18, √50, √98, ये थी। अब √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, √50 को हम लिख सकते हैं 5√2 एंड √98 को हम लिख सकते हैं 7√2, राइट। अब इसको हमने मान लिया दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, राइट। तो देखिए डिफरेंस कितना आएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 5√2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3√2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 3 गया 2√2, ये आ गया। ये तो मालूम √2 से √2 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बेसिकली होता क्या है √2 कॉमन ले लिया, राइट। करने का तरीका क्या है, √2 कॉमन ले लिया, 5 माइनस 3 √2, 5 माइनस 3 बचा 2 मल्टीप्लाई 2√2, ये आ गया। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस। नाउ अब निकालते हैं A3 माइनस A2, तो वो क्या है A3 की वैल्यू 7√2 माइनस A2 की वैल्यू 5√2। तो सेम प्रोसेस जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, तो 7 माइनस 5 2√2। अब यहां से और यहां से देखिए डिफरेंस से, इट मीन्स डिफरेंस आर सेम, so we can say therefore given progression is an AP। ये हमारी AP है। अब AP हमको पता चल गई तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज ये हमने निकाला है 2√2, राइट। अब हमको नेक्स्ट टर्म भी निकालना है, तो नेक्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू ये 3 5 7, तो नेक्स्ट क्या होगा 9√2। अब ये 9 अंदर जाएगा क्योंकि इस फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया 2 टाइम्स 9 और इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 2 से मल्टीप्लाई 162। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुरुआत से दिमाग से ध्यान से प्रैक्टिस करते चलिएगा, और हाँ नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम के टाइम पे। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया फाइंड A एंड B सच दैट नंबर्स A9 B25 फॉर्म एन AP। यानी कि नंबर्स हमको गिवन है A9 B25, क्लियर। और ये कहा गया है कि ये AP में हैं, तो हमको A और B की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर ये AP में है तो क्या सेम होता है, यस कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, 9 माइनस A, A3 माइनस A2, B माइनस 9, 25 माइनस B, ये हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस। और ऑलरेडी ये गिवन है कि ये AP में है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये तीनों इक्वल हो गए, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम इसके इक्वल ले सकते हैं, 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9, और इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B। भाई तीनों आपस में इक्वल है, किसी को किसी के भी इक्वल ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, B को इधर लाते हैं,
एक बी पहले से है, ये इधर आ गया बी, ये 25, ये इधर आ गया तो +9, 2b, इन दोनों को ऐड किया 34, ये 2 नीचे, b इज इक्वल टू 34/2, कैंसिल आउट 17, सो b इज इक्वल टू 17, b की वैल्यू आ गई, राइट। नाउ अब b की वैल्यू यहां रखते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b, तो ये हो जाएगा 9 माइनस a, b की वैल्यू 17 माइनस 9, 9 माइनस a, 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 8, इसको इधर ले गए माइनस a, 8 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -1, माइनस a की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 1। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि ये नंबर्स थे एपी में गिवन थे, अगर कोई नंबर्स एपी में है तो उनके कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, सेम किया ए और बी की वैल्यू निकालनी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बस शुरुआत से ध्यान से प्रैक्टिस करते चलिए, आसान होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट की और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।